वैसे उसी टाइम वहाँ पे माता प्रकट हुई, साक्षात नैना माता प्रकट हुई। तो उन्होंने वहाँ उनको ऐसा बोला कि आप इस पहाड़ी से छलांग ले लो और पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो आपकी मौत वहीं हो जाएगी। जंगल घना जंगल है, वहाँ से रात को 12-1 बजे आ रहा था, शादी थी, रात को हम मारे थे। तो फिर बंदा था जो हमारा वहाँ का जानकार था, उसको थोड़ी जानकारी थी वहाँ की। वो बोलता था कि यहाँ पे बड़े भूत बहुत होते हैं, यहाँ पे डरावनी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मेरे अंदर भय हो गया पैदा, डर पहले ही पैदा हो गया। डर पैदा हो गया। तो जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, एक मतलब जंगल नाला सा आया मतलब वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा ऊपर से किसी ने पत्थर मारे मेरे ऊपर, ऐसा लगा पुट्टे हैं, उनको होते हैं पुटपेड़ी। मतलब आपकी देसी भाषा में हाँ, पुटपेड़ी बोलते हैं। तो उसने खोल दिए और जैसे उसने खोल ली उसने पकड़ा और ले गया वो सीढ़ते हुए जंगल की तरफ ऊपर। और उसने उसके पहल मेहनत देखती है उम्मीद से आस बनने की। कितनी कितनी मज़ेदार होंगी वो कहानियाँ एक इंसान के आम से खास बनने की। तो जैसा कि पहले पॉडकास्ट में आपने देखा, हमारे साथ हमारे अब्बू भाई थे जो आर्मी में हैं और उन्होंने अपने लाइफ का स्ट्रगल, अचीवमेंट्स, सीख हमारे साथ शेयर की। पर ये जो पॉडकास्ट है ये उससे बिल्कुल अलग है। तो इस बार मेरे साथ है मेरे विक्रम भाई। तो विक्रम भाई, आप अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, मेरा नाम विक्रम ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से हूँ। अभी फ़िलहाल मैं MBA टूरिज़्म इन हॉस्पिटैलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। अब जैसे आपने बताया कि आप हिमाचल के बिलासपुर से हैं, तो हिमाचल को खुद जो है देवभूमि कहा जाता है। जी जी तो बिलासपुर में भी ऐसे कितने देवी देवताओं के मंदिर होंगे? जी जी, जैसे कि आप बड़ा फेमस मंदिर है नैना देवी, जो नैना माता। हाँ, नैना माता मंदिर जो शक्तिपीठों में से एक है। और आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं नैना देवी मंदिर का। मतलब एक डाकू हुआ करते थे जीवड़ा मोड़, जिसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, पूरे बिलासपुर की पुलिस लगी हुई थी, पूरे हिमाचल की, पूरे इंडिया की पुलिस लग गई थी उसके पीछे बंदी। वो चोरियां करता था पर वो माता का प्योर भक्त था, दिल से भक्ति करता था वो माता, कट्टर भगत। कट्टर भक्त था वो। फिर एक दिन उसने माता से वो मांगी थी कामना कि मैं आपके मंदिर में आके आपको छत्र चढ़ाऊँगा, सोने का छत्र। सोने का छत्र। ठीक है। फिर पुलिस वालों को न्यूज़ पता लग गई कि वो छत्र चढ़ाने आ रहा है उस दिन। तो पुलिस उसके पीछे लग गई। तो वो छत्र चढ़ाने जैसे आया और फिर उसको भागने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो वैसे उसी टाइम वहाँ पे माता प्रकट हुई, साक्षात नैना माता प्रकट हुई। तो उन्होंने वहाँ उनको ऐसा बोला कि आप इस पहाड़ी से छलांग ले लो और पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो आपकी मौत वहीं हो जाएगी। और फिर उस जीवड़ा मोड़ ने छलांग ले ली वहाँ से और फिर उसको हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अचंबा। अचंबा क्या, मतलब उसको हो गया ईगो कि अब तो मैं बच गया पुलिस से, मेरे को कोई पकड़ नहीं सका, मैं बच भी गया, छलांग भी ले ली। उसने पीछे मुड़ के देख लिया और वहीं वो मर गया, मृत्यु हो गई। तो ये जो किस्सा है ये मतलब जी। बेसिकली आपके बुजुर्गों ने, जो आपको जी मतलब जी दादा परदादा, हाँ जी उन्होंने ही आगे पास ऑन किया है। जी जी तो जैसे हर गांव का कोई ना कोई कुल देवी कुल देवता होता है। जैसे जी हमारे जी। हिमाचल की बात करूं, मैं खुद आपको हिमाचल से एक और एमर्जिंग मंदिर है हमारा, देव टिब्बा, देव टिब्बा। कटपवाल टिब्बा। वो एक ट्रैक भी है के हिसाब से, मतलब टूरिज़्म के हिसाब से हम देख सकते हो, वहाँ के 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है वो। और घना जंगल है, मतलब अच्छा ट्रैक है, स्पीसीज़ मिलेगी आपको, अच्छी अच्छी स्पीसीज़ मिलेगी। और ऊपर जाके मतलब पुराने ज़माने में के लोग हैं जो मतलब ओल्ड लोग, वो बताते हैं कि वहाँ पे एक मतलब इंसान था जो शर्त लगाई थी उसने कि मैं ऊपर आसमान के साथ टच करूँगा। वो पहाड़ी पहले टच किया करती थी आसमान के साथ। उसकी हाइट उतनी हुआ करती हाँ जी उतनी हुआ करती थी। तो फिर एक भूकंप आने की वजह से वो मतलब बादल उदल फटने की वजह से वो चोटी टूट गई। तो मतलब उधर बेसिकली अब एक मंदिर स्थापित है मंदिर कि स्थापित है वहाँ पे हर साल मेला होता है, भागवत होता है, हर साल बहुत भगत आते हैं वहाँ पे। तो मतलब वो पूरा ही पहाड़ को एक तरह से जो है मतलब पवित्र जी माना जी जाता है हाँ उसको। जी। अच्छा, तो और जैसे कोई आपके देवी देवता आपके अपने गांव के आसपास जिनकी कुछ ऐसी कहानी हो, किस्से हो जो आप बचपन से सुनते आए हो और आप हम सबको बता सके बिलासपुर की? बिलासपुर में एक लक्ष्मण मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर। उनकी क्या कहा किस्से हैं? उनके किस्से ऐसे है कि वहाँ पे एक नंदी है, नंदी बैल है। बताया जाता है उनके कान में कुछ बोले ना वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है।
मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि हमने बोला हाँ इच्छा पूरी होगी, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, पर करूँगा कभी ट्राई, क्या होता हो जाए मेरी इच्छा भी पूरी। पर जैसे उसमें जैसे काफ़ी हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसे और मंदिर भी है, जैसे आप बता रहे हो नंदी वाले, हाँ और जी। बोलते हैं कि अगर आपके उस इच्छा में, उस दुआ में एक सच्चाई होगी, जी जी। तो ये अगर जैसे पता कि आप किसी का बुरा चाहोगे उस दुआ में, तो उल्टा आपके साथ ही होगा, ऐसा क्योंकि तो देव देवता का हाँ उल्टा जी, हाँ प्रभाव भी जी, ये पड़ता तो है। होता ही है, उल्टा प्रभाव तो अब पड़ेगा। अब जो मैं आपसे जैसे पूछूंगा, देवी देवता जिस जगह है हाँ जी, हाँ जी, वहाँ भूत पिशाचों का भी बहुत वास रहता हाँ है। जी, हाँ तो जी। आपके ऐसे कुछ हुए हैं किसी आपके साथ, खुद के साथ, परिवार वालों के साथ, जहाँ भूत पिशाच से कभी आमना सामना हुआ हो? मेरे साथ तो हुआ है, एक दो बार हुआ है अच्छा, आपके किसी। खुद के साथ भी हुए हैं? जी जी। तो आप बताना चाहेंगे? तो एक बार मैं दोस्तों के साथ कुनिहार, अर्की में पड़ता है सोलन कुनियार में बिलासपुर में, बिलासपुर के अर्की में ही? हाँ अर्की में, सोलन में पड़ता है कुनिहार। मैं वहाँ से आ रहा था अपने घर की तरफ। तो अर्की का रोड है, वो जंगल, घना जंगल है। वहाँ से मैं रात को 12-1 बजे आ रहा था, शादी थी रात को, हम आ रहे थे। तो फिर बंदा था जो हमारे वहाँ का जानकार था, उसको थोड़ी जानकारी थी वहाँ की। वो बोलता था कि यहाँ पे बड़े भूत बहुत होते हैं, यहाँ पे डरावनी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मेरे अंदर भय हो गया पैदा, डर पहले ही पैदा हो गया? डर पैदा हो गया। तो जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, एक मतलब जंगल नाला सा आया मतलब वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा ऊपर से किसी ने पत्थर मारे मेरे ऊपर, ऐसा लगा पानी की बाल्टी फेंक दी। जब देखा कोई पानी फेंका हुआ कुछ नहीं था। तो जो चीज़ फेंक रही थी, मतलब वो हाँ। आपको दिख रहा था पूरा कुछ नहीं नहीं, था, ऐसा इंसान ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, मेरे ऊपर आ रहे हैं पत्थर। उन बंदों को बता रहा मैं, भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वो रहे हमारे साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा नहीं है। और आपके साथ ही थे वो उस टाइम चले गए? हाँ हमारे साथ थे, बाइक पे हम तीनों बैठे हुए थे। मैं ड्राइव कर रहा था ना बाइक, तो मेरे को ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, वो बड़ी खतरनाक हो तो गया आप था। बड़ी मुश्किल से निकले वहाँ से? हाँ बड़ा डर लगा मुझे उस दिन भाई। और कोई ऐसी भूत पिशाच वाली? और एक हमारे मतलब पास में एक गांव है ना, मतलब उस बंदे के पास इतनी बकरियां हैं, बहुत ज़्यादा ना बकरियाँ? बकरियां हैं। आज भी? हाँ आज भी है उस बंदे के पास। तो उस बंदे ने ना, बस शेर की कहानी चाहता हूँ मैं, एक शेर थे, शेर है मतलब वो बंदा ना, बोलते बोले शेर के सामने जाए ना तो जुबान बंद हो जाती है, हो जाती है ना जुबान बंद। पर वो बंदे के पास इतनी पावर थी ना, वो मतलब शेर को पकड़ लेता, शेर से लड़ जाता था बंदा, वो इतने पावर थी। तो मतलब जैसे अट्टा कट्टा था कि उसकी अंदरूनी कुछ ऐसी ताकत? अंदरूनी ऐसी ताकत थी, मतलब हमारी तरह दिखने में बंदा, देख लो अब हमें अब खुद ही। तो जैसे मतलब उसमें आप क्या विश्वास करते हो कि वो नेचुरल थी या कोई देवी देवता का उसमें? एक मेरे हिसाब से देखा जाए ना, एक डर, डर जो होता है ना, वो बंदे से बड़ा कुछ करा देता है। जैसे हमें डर पैदा हो गया, आपके खिलाफ डर पैदा हो गया, तो अब आप जितना मर्जी अच्छा बन जाओ मेरे सामने, मेरे को डर रहेगा, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। उस बंदे के अंदर डर नहीं था। मतलब जैसे आपने अपना किस्सा सुनाया कि उस अंकल ने मुझे सुनाया, तो मुझे हाँ। मुझे ही डर लगा, वो दोनों मेरे भाई ठीक थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और एक और कहानी, स्वारघाट से ट्रक में, मतलब दोस्त ही है मेरा एक साल से। स्वारघाट ये कहाँ पड़ा? ये स्वारघाट नीचे कीर्तपुर से आते हैं जब, चंडीगढ़ से कीर्तपुर चंडीगढ़ से जब हिमाचल में आएंगे? हाँ जी जी, वाया कीर्तपुर। बिलासपुर? हाँ बाया बिलासपुर, स्वारघाट के बाद बिलासपुर आता है ना। तो स्वारघाट की जो चढ़ाई है, वहाँ की चढ़ाई कम से कम 8-9 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो ठीक ठाक चढ़ाई है। तो बंदा वापस आ रहा था ट्रक लेके, खाली ट्रक था, और बंदे ने सोचा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, शाम का टाइम था, 10-11 बज गए होने। तो बंदा रेस्ट कर लिया उधर, उसने 10-15 मिनट वो सो गया। मतलब होटल उठल? होटल नहीं है वो, मतलब जंगल था उधर, ट्रक खड़े होते थे, ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे ट्रक थे, थोड़ी दूरी पे ट्रक थे, मतलब 10-15 मीटर आगे पीछे ट्रक थे खड़े हुए। पर वो बंदा भी खड़ गया वहाँ पे, ठीक है, जंगल, घना जंगल था वो। उसने सोचा क्या होगा, इधर कुछ नहीं होता, खड़ तो है। दो बंदा खड़ गया उधर, ठीक है। तो वो बंदा सुना रहा था हमारे पास कि पहले एक औरत मतलब आवाज़ आई बाहर से, ठक ठक की, दरवाजा खोलो, ठक ठक। उसने बोला ऐसे पता नहीं कौन होना, क्या पता ड्राइवर ही हो कोई, पता नहीं कौन है। फिर वो दूसरी तीसरी बार जब हो गया तब उठा बंदा वो। फिर जब बंदे ने देखा बाहर, तो उसने बोला ये क्या चीज़ है, खोल के देखी उसने ताकि। तो भाई शक्ल तो मतलब औरतों की तरह होती है उनकी, बस पैर होते हैं जो उल्टे होते हैं, उनको होते हैं पुटपेड़ी। मतलब आपके देसी भाषा में? हाँ पुटपेड़ी बोलते हैं। तो उसने खोल दी, और जैसे उसने खोल ली, उसने पकड़ा और ले गया वो सीटती हुआ जंगल की तरफ ऊपर। और उसने उसके, वो बंदा बोलता है मेरी इतने हाथ ख़राब कर दी थी ना उसने, मतलब उसके तलवे चाट दिए थे, पैर के तलवे चाट दिए थे उसने, मतलब उंगलियां, मतलब सारी उसकी तोड़ दी, सब कुछ। बंदे के तलवे तलवे चाट दिए थे, मतलब चलने लायक नहीं था वो बंदा, खून से लथपथ हो गया था मतलब। फिर वो बंदा भागा, कैसे न कैसे भागा। वो बोलता मैं हॉस्पिटल रहा, 10-15 दिन हॉस्पिटल रहा। फिर वो बंदा मतलब ऐसे रहा, कोमा में रहा एक हिसाब से, उसको पता नहीं लग रहा था क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ,
ऐसी ऐसी कहानी सुनी मैंने। तो मतलब वो जो बंदा था वो मतलब इतना आगे की जो इसकी ज़िंदगी अगर आज भी है तो आपने जैसे डर डर के जी रहा है या मतलब अभी बंदा चला गया डेड है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ठीक है, मतलब वो बंदा अब ऐसा है, रात को जाने से डरता है, थोड़ा भय हो जाता है एक बार बंदे को ना। तो उसने बताया नहीं एग्जैक्ट मतलब पूरा कि शक्ति थी जो मतलब कि शक सामने साक्षात एक नहीं आदमी निकल नहीं, रहा था। हमारे पूर्वज जो बूढ़े लोग हैं वो बताते थे ऐसी चीज़ें होती थी, हमारे साथ भी होती थी। हम जब पुराने मतलब जब चक्की काटा मतलब खड्ड के पास है ना हमारी, मतलब 3 किलोमीटर खड्ड दूर है हमारे नीचे, तो हमारे दादा वगैरह जाते थे चक्की से आटा लाने, तो वो सुनाते थे हमारे पास कि हमारे साथ चल जाती थी ऐसी भाई भूत प्रेत। और पुराने ज़माने के लोग डरते कहाँ थे, जंगलों में चले गए ना उन्होंने, रात भर कोई व्हीकल की नहीं, रोड नहीं, कुछ नहीं होता था। तो फिर आटा लाना, जैसे उन्होंने रात रात हो जानी आटे के लिए। रात को ट्रैवल करते थे। हाँ, तब फिर वो मतलब उनके साथ चलती थी वो चीज़ें, उन्होंने डरना नहीं। अगर उनसे डर गए तो वो अटैक कर लेती है, कुछ भी कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर पुराने वो सुनाते थे हम भाई, आग से हमें, या तो स्मोकिंग बोलते हैं, बीड़ी पीते थे हम, आग आग से आग से, और लोहे से हाँ डरते थे। और हम रात रात भर चले रहते थे भाई, कुछ नहीं होता, नहीं ऐसा डरना नहीं, उस चीज़ से डर गया आप तो हो गया, नहीं तो नहीं। हाँ इसमें जैसे हमारी तरफ भी ऐसा जैसे मेरे दादाजी सुनाया करते थे जी कि उनका घोड़ों का व्यापार था। जी। तो जैसे रात को रेता बजरी उन्होंने खड्ड से उठानी हम्म, और बोलते थे कि साथ में ऐसी चीज़ें चली होती थी पर इतने भी पास नहीं, मतलब कुछ दूरी में साथ में चली होती थी। हम्म। अब वो कारणवश क्यों नहीं आती थी क्योंकि घोड़ों के जो है नीचे वो नड़ों में हाँ, 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 लोहा लोहा, लगा लोहा, रहता था, जी, जी। तो वो डरती भी है। हाँ जी। उन्होंने लगे अगर तुम्हारे अंदर पहले डर आ जाता है हाँ। तो भी वो चीज़ें जो है फिर तुम पे अटैक करेंगी, मतलब एकदम से नहीं आ जाएंगी कि तुमको उठा के ले जाएंगी। वो है कि डर गया बंदा, उनका मेन काम यही है कि डर डालो। डर फिर को उठा नेगेटिव चीज़ जल्दी पकड़ती है, कभी भी देखना। डर, जो बंदा डर गया ना वो फिर गया, ऐसा लगा मुझे। तो आपको लगता है जैसे आजकल 21st सेंचुरी जो हमारा 2023 चला हुआ है, आज के ज़माने में भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी कहीं ना कहीं? होती है भाई, गांव में तो सबसे ज़्यादा होती है ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे जादू, आपने जादू टोना, ब्लैक मैजिक होता है, अभी भी होता ये है। क्या कारण है कि सिर्फ जैसे गांव में ज़्यादातर ऐसे किस्से सुनने को होते हैं, थोड़े शहरों में नहीं? क्योंकि शहरों में बंदे को किसी से मतलब नहीं होता, कर रहा है तो करने दो, जो कर रहा है करने दो। कोई करता भी नहीं है शहर में, मौका नहीं मिलता बंदे को करने के लिए। शहर में बंदा वही जाता है जिसको कमाने की इच्छा है, कुछ और है ना। मतलब गांव में जो बेला बंदा होता है वही करता है ऐसे काम। जैसे हमको भी कभी बताते थे कि गांव में इसलिए चीज़ें ज़्यादा होती थी कि पहले गांव में ना तो चांगे चांगे घर होते थे, हाँ जी, उनमें हाँ ना बहुत गैप होता था जी। और ज़्यादा बोलते हैं कि ये चीज़ें नेगेटिव एनर्जी अंधेरों से जुड़ी हुई है। अब जैसे जितनी ज़्यादा रोशनी लाइटिंग होगी, आसपास घर है शहरों में, तो उस कारण से भी ये चीज़ें कम है। हाँ, गाँव में पहले जैसे एक घर यहाँ पे दूसरा वहाँ पे और बीच में कोई ऐसे साधन नहीं। कहीं चलिए इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत मज़ा आया भाई के साथ बातचीत करने का, उन्होंने अपना तजुर्बा बताया, अपने इलाके की कुछ किस्से और कहानियाँ बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि अगली बार हम भाई जैसे और इंसानों को और अच्छी पर्सनैलिटीज़ को बुला के यहाँ पे आप सबके सामने कुछ किस्से और शेयर करें। धन्यवाद।